दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के इतिहास के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी का इतिहास क्या रहा है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है और इसका आज के ज़माने में क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, हम सबके नॉर्मल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है साइबर सिक्योरिटी का। 1960 का एक ज़माना हुआ करता था जब इंटरनेट था ही नहीं, ना ही नेटवर्क था। मतलब तब लोगों को सिक्योरिटी का इतना टेंशन नहीं था, लेकिन उस टाइम पे लोग फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते थे। अगर फिजिकल सिक्योरिटी हम समझ ले तो कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड होना ज़रूरी था, क्योंकि जिसको अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो वो अगर पासवर्ड नहीं है तो वो खोल लेते थे। उस टाइम पे ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा था। फायर सेफ्टी इंस्टॉल किया जा रहा था। फायर सेफ्टी इसलिए दोस्तों ताकि देखिए अगर पहले के टाइम पे तो क्लाउड तो था नहीं कि जो हम क्लाउड पे बैकअप ले सके डेटा का। जो भी डेटा हुआ करता था वो एक सर्वर में, एक सिस्टम में हुआ करता था, तो उस हिसाब से जो है उसका बैकअप जो है और उसको सेफ रखना बहुत ही सुरक्षित था कि इनकेस आग वगैरह लग गया तो सर्वर खराब ना हो जाए। तो वो एक दौर चल रहा था दोस्तों, वो एक दौर था। और आज का एक ज़माना है जबकि मतलब इंटरनेट में हैकर्स और स्कैमर्स और इन लोगों ने मतलब पूरा का पूरा तहलका मचा के रख दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे किस तरह से इसका इतिहास क्या बताता है और कैसे यह आगे बढ़ा है हमारी पूरी के पूरी लाइफ में। तो दोस्तों 1960 का एक दौर था जब पासवर्ड का दौर चला था। मतलब वहाँ पे लोग पासवर्ड सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्या ताकि ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि जिसको पता हो वो यूज़ ना कर सके। फिर दोस्तों 1970 में आया क्रीपर एंड रीपर्स। दोस्तों क्रीपर एंड रीपर्स आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्रीपर्स एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम था जो दोस्तों बॉब थॉमस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेंसी नेटवर्क में एक रिसर्च के दौरान एक प्रोग्राम बनाया जिससे कि उनके नेटवर्क में वो प्रोग्राम ट्रैवल कर सकता था और वहाँ पे वो एक मैसेज छोड़ते हुए जाता था, कैच मी इफ यू कैन, आई एम क्रीपर्स। तो दोस्तों ये जो इस तरह का मैसेज किसी के भी नेटवर्क में जाता था, पीसी पे ये दिखता था, इस वजह से इसका नाम क्रीपर्स पड़ गया। और दोस्तों क्रीपर्स एक माना जाए तो समझ लीजिए एक तरह से एक वायरस की शुरुआत थी। उसके बाद दोस्तों रे टॉमिल्सन ने, जो कि ईमेल के आविष्कारक है, जिन्होंने ईमेल का शुरुआत किया था, उन्होंने इस क्रीपर को थोड़ा सा प्रोग्राम करके चेंज करके और थोड़ा सा एडवांस बना दिया, खुद को रिप्लेस कर सकता था और ये एडवांस फॉर्म हो गया था। मतलब वायरस का यहाँ से शुरुआत हो गया था एक तरह से देखा जाए तो। बाद में फिर से रे टॉमिल्सन ने ही एक प्रोग्राम बनाया जो कि ये क्रीपर्स को फाइंड आउट करता था कंप्यूटर के अंदर से और उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता था। तो दोस्तों ये था इतिहास का सबसे पहला एंटीवायरस का एग्जाम्पल। दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो गया था वायरस और एंटीवायरस का दौर चालू हो गया था। लोगों को समझ में आने लगा था कि मतलब इस तरह से भी वो आगे बढ़ के यहाँ पे प्रोग्राम बना के भी नुकसान कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ उनको एक विजुअलाइजेशन हो गया था यहाँ से। 1980 का एक दौर था जब इंटरनेट पे पागलपन चल रहा था, वायरसों का खेल चल रहा था। नेटवर्क वायरस, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन फैल रहा था। नेटवर्क जो है हर जगह पर फैल रहा था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क जा रहे थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहते थे नेटवर्क में। वो एक ज़माना था जबकि यहाँ पे वायरस और हैकर्स का एक ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रहा था, वायरस से भी और हैकर्स भी बढ़ रहे थे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत पड़ने लगी फिर सिक्योरिटी की, एंटीवायरस की, क्योंकि ये एक दौर था जहाँ पे संभालना मुश्किल हो गया था। और दोस्तों आपको पता ही है कि आज के तारीख में वायरस बहुत ही ज़्यादा एडवांस और डेडलीस्ट हो गए हैं। आपको पता होगा 2017 में वानाक्राई रैंसम ने मतलब पूरा का पूरा तहलका मचा दिया था। अभी फिर एक रिसेंटली एक और अटैक हुआ था जो कि मतलब वायरस पैसे मांग रही है, आपके कंप्यूटर में जितने भी डेटा है उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है। बाद में वो बोलते हैं कि आप मुझे पैसे दो। पैसे भी दोस्तों करोड़ों में वो लोग मांगते हैं और इस तरह से करोड़ों अरबों का मतलब नुकसान हो चुका है। 1980 में ही रसिया ने एक बार 400 मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था और उसका प्लान ये था कि जितने भी हैक करके जो डेटा मिले हैं मिलिट्री का इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मतलब डेटा जो है उनको बेचा जाए और उनसे अर्निंग की जाए। तो दोस्तों इस तरह से बहुत बड़े बड़े अटैक्स उस ज़माने में शुरुआत हो चुका था और एक दौर आ चुका था। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि फर्स्ट एंटीवायरस जो है किसने बनाया था और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आप लिख सकते हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों ये था साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतिहास। मैंने ट्राई किया मैं आपको शॉर्ट में और इजी में समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाइएगा। मेरा उद्देश्य बस ये है कि आपको मुझे अच्छी तरह से जानकारी दे देना और एक कॉन्सेप्ट समझा देना ताकि आप इसको लेकर आगे बढ़ सके और आगे अपना रिसर्च कर सके। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।